हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसके पहले हम लोगों ने क्या है आपके बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव का एनोटेशन, ये सब हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया था। मैक्स वेबर के हिसाब से किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव का एनोट करती है, दीज ऑल वी हैव सीन। सो अभी आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, और यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो कि केमिकल साइंस बैचेस के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट, तो उनकी जो बैचेस हैं वो 23 मार्च से शुरू हो रही हैं। तो मेक श्योर जो है आप उनको बता दो कि वो इस बैच में एनरोल हो जाए। बैच में एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद से इस बैच में एनरोल होने के लिए आप कोड यूज करना है साकरीन एनटीए, तो आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो। इसके अलावा बच्चों अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेक श्योर जो है आप ये कोड यूज करो साकरीन एनटीए टू गेट 10% ऑफ। ओके, सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साकरीन मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं ऑन अनअकैडमी, उनकी क्लासेस पूरी की पूरी फ्री होती हैं, तो उनकी क्लासेस को भी अगर आप नए हो तो आप साकरीन एनटीए कोड यूज करके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। हम लोगों ने बाकी मैक्स वेबर का तो पूरा देख ही लिया था, पिफनर का भी देखा था, बट जब हम टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे तो इसके लिए जो है वी हैव टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस बाय आवर हार्ट। ओके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जो किससे कैरेक्टराइज्ड हो, जो कि कैरेक्टराइज्ड हो एक्सपर्टीज से, इम्पार्शियलिटी से एंड एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक सही एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर था। ठीक है, यानी तीन उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वन इज एक्सपर्ट, सेकंड इज इम्पार्शियलिटी एंड थर्ड इज एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। याद रखना है आपको। जो आपका जेएम फिफनर का है, उन्होंने बोला है कि किसी भी कलेक्टिव एफर्ट को, ठीक है, उस कलेक्टिव एफर्ट के गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टमेटिकली अपने टास्क को परफॉर्म करती है, किस तरीके से आप इंडिविजुअल्स को पैटर्न देते हो ताकि जो है कलेक्टिव एफर्ट के एंड को क्या किया जाए, अचीव कर लिया जाए। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी जेएम पिफनर की है। सो ये भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं कलेक्टिव एफर्ट की। इस चीज को याद रखना है। तो जब हम टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो मॉस्टिन मार्क्स ने जो है 4 टाइप में कैटेगराइज किया था, ये भी हमको याद रखना है कौन कौन सी है। द फर्स्ट इज गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, सेकंड इज द कास्ट ब्यूरोक्रेसी, थर्ड इज पैट्रनेज ब्यूरोक्रेसी एंड फोर्थ इज मेरिट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी है, ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो आपके, अगर फिलोसफर किंग की बात करोगे, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, वो कस्टोडियन होंगे आपके जस्टिस के, आपके वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के, यानी काइंड ऑफ जो स्टेट को रन करेगा वही जो है आपका कस्टोडियन होगा जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी का। एंड ये जो है आपका एक तरीके से एग्जाम्पल हो जाता है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्लेटो का जो कंसेप्ट है फिलोसफर किंग का, उसमें देखा जाएगा। और इसको जो है हम स्कॉलिस्टिक ऑफिसडम ट्रेंड इन राइट कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है। तो एक तरीके से ये बोला गया था कि ये जो गार्डियंस होंगे, गार्डियन जो कि आपके एक तरीके से कस्टोडियन होंगे जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के, इनको बोला गया था कि ये क्या करेंगे, एक तरीके से मॉरल फोर्ट्यूड डेवलप करेंगे सो दैट कि जो है वो अपने पावर का जो है सही तरीके से क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके और सही तरीके से यूज कर सके। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखोगे तो प्रशिया में बिटवीन 1640 टू 1748। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। सेकेंड इज कास्ट ब्यूरोक्रेसी। तो एज द नेम सजेस्ट, अगर आप इंडिया में देखोगे तो इसमें क्या बोला जाता था कि जो आपके हायर कास्ट के लोग होंगे वही लोग क्या करेंगे, आपके एक तरीके से पब्लिक ऑफिशियल बनेंगे, यानी इट इज जनरली फाउंड इन ऑलिगार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम। इस चीज को ध्यान में रखना है। अंडर सच सिस्टम ओनली पर्सन बिलोंगिंग टू हायर कास्ट कैन बिकम पब्लिक ऑफिशियल। नाउ अभी जो कास्ट है ये इंडिया में प्रिवेल करता है, बट अगर यही जो है क्लास आ जाए, ठीक है, सो
ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से ये भी आपका इसी में कास्ट ब्यूरोक्रेसी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन एंशियंट इंडिया ओनली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कुड बिकम हायर ऑफिशियल्स। और अगर इंग्लैंड में देखोगे तो जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थे दे वर प्रिफर्ड फॉर द सिविल सर्विसेज पोजीशन। सो ऐसा नहीं है कि कास्ट सिर्फ इंडिया में है तो इंडिया में भी होगा, यही जो है अगर आपका एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो जाएगा तो ये आपकी इंग्लैंड में आ जाता है। सो अगर आप रोमन एम्पायर में देखोगे जब, तो इसमें जो जापानीज सिविल सर्विसेज का देखोगे तो दे आर ऑल्सो फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कास्ट ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक क्लास को क्या किया जाता था, प्रेफर किया जाता था। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। नाउ व्हाट इज पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी? दिस इज नोन एज स्पॉइल सिस्टम। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो है सबसे ज्यादा प्रिवेल कहाँ करता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रिवेल आपका यूएसए में करता है, हालांकि यूके में भी जो है 19th सेंचुरी तक था। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं या हायर ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं या फिर ये एक तरीके से फेवर देते हैं टू देयर फेवरेट वंस, ठीक है। सो द पब्लिक जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर्सनल और पॉलिटिकल फेवर्स टू देयर सपोर्टर्स। तो इसको बोल देते हैं आपको क्या, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि पैट्रोनेज करें एक तरीके से। सो जो यूएस से है, इट हैज बीन द ट्रेडिशनल होम ऑफ द स्पॉइल सिस्टम। जो आपका यूके है, यहाँ पर भी 19th सेंचुरी तक पैट्रोनेज सिस्टम को बहुत ज्यादा क्या किया गया था, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही ज्यादा फुल स्वे में था, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्रिवेल करता था। सो अगर आप देखोगे टू द विक्टर द स्पॉइल्स, ये अगर आपको कहीं भी डेफिनेशन मिल जाए तो एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये यूएसए का एग्जांपल देख लोगे आप कि इन ईच एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ फ्री टू हायर एंड फायर वर्चुअली ऑल फेडरल वर्कर्स। तो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यूएसए में देखने को मिलता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेरिट ब्यूरोक्रेसी। मेरिट ब्यूरोक्रेसी एज द नेम सजेस्ट कि जो बेस्ट मैन है फॉर द पब्लिक सर्विसेज, उसके मेरिट को क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा बाय द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। इन दिस ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड गवर्न्ड बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आप देखोगे तो जो आपने हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग को रिक्रूट किया जाता है, जैसे कि आपके आईएएस हो गए, ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उनको मेरिट के थ्रू किया जाता है। लेकिन अभी क्या हो जा रहा है, अभी लेटरल एंट्री भी आ रही है आपकी, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से या तो आपके पैट्रोनेज या मेरिट दोनों में एक तरीके से स्विंग में आएगी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आपका मेरिट ब्यूरोक्रेसी और 4 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो इससे क्या होगा, हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी, सो दैट वी कैन कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी PSIR बाई अंकिता गुप्ता टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर हम आपको डेली क्विजेस भी करा रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन कम एंड यू कैन ज्वाइन। बहुत सारे बच्चों ने JRF क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है, तो एक तरीके से देर आर चांसेस कि हाँ और भी बच्चों का नेक्स्ट टाइम निकल सकता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।